मेरा नाम निर्मला शुक्ला है। मैं मोहभांडार पूर्व पंचायत समिति रह चुकी हूँ और केंद्र शांति समिति के सदस्य भी हूँ और समाज सेवी भी हूँ। और महिलाओं के ऊपर नाना प्रकार के जो समस्याएं होता है उसका मैं समाधान करती हूँ। निर्मला जी, हाँ, बोलिए। ये अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है जी। आपको क्या लगता है कि महिलाओं की आज जो स्थिति है पहले की अपेक्षा बेहतर है या खराब है? नहीं, अभी पहले की अपेक्षा तो अभी बहुत बेहतर है और लेकिन इससे और बेहतर बनना होगा महिलाओं के लिए खुद। और कहते हैं कि किसी को अगर भीख में देने से कोई भी चीज खुद को सुरक्षित रखना पड़ेगा। दिया हुआ चीज अगर यहाँ वहाँ फेंक करके रखते हैं तो सुरक्षित नहीं रहता है। तो महिलाओं को खुद आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा, सेल्फ डिपेंड करना पड़ेगा कि जिससे हमको किस प्रकार से हम अपने आप के समस्या का समाधान खुद कर सकते हैं और अपने आप हम सही ढंग से रह सकते हैं, जिससे हमारे ऊपर कोई उंगली उठा नहीं सके। और कोई भी कार्य ऐसी नहीं जो कि महिलाएं नहीं कर सकती, बस आते वो संकुचाती है कि हम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। जिस दिन वो मन में ठान लेके हमको करना है वो सही में करके दिखा देंगे। निर्मला जी, आप महिला समिति भी का संचालन भी कर रही है, तो सबसे ज्यादा कौन कौन सी समस्या आप फेस करती है? हमारे पास आर्थिक, मानसिक और शारीरिक समस्या आती है जितने महिलाओं को जो प्रताड़ित किया जाता है, जिससे उसका समाधान करती हूँ। मेरे पास बहुत सारी महिलाएं आती है और समाधान किए हुए, जिसका घर हमारे हिसाब से बहुत सारे ऐसी केसेस जो आई है कि बहुत कम 2% 3% जो मेरे पास आई है जो थाना गया है। बाकी हम अपने आप से देखिए सेवा लिया जा सकता है। कहीं न कहीं उन लोग को भी जनता को बरगला दिया जाता है कि हम आपको फलाना ठिकाना कर देंगे और फलाना ठिकाना तो नहीं करते लेकिन अपना ठिकाना जरूर ढूंढ लेते हैं। महिलाओं के लिए सबसे बड़ी समस्या आज के दिन में क्या है समाज में? देखिए समाज में यही है कि अगर कहीं न कहीं होता है कि महिलाएं कुछ थोड़ा ज्यादा आगे बढ़ गई हैं तो कहीं न कहीं उनके आगे बढ़ने पे अंकुश लगा दिया जाता है। और अगर ब्याह करके चली जाती है तो उनका दहेज प्रथा में उसको जला देना, मार देना या भ्रूण हत्या होना, मतलब ज्यादा भ्रूण हत्या को ही लेकर के समाज में थोड़ा सा ज्यादा गंदगी फैला। बहुत जागरूकता आई है। जो महिला घर से बाहर नहीं निकलती थी, सिर्फ घर के अंदर रहती थी और बाहर में चाहे सनातन धर्म भक्ति के रूप में जो समय देना होता है, क्या लोगों से कुछ बात करने के लिए जो समय देना चाहिए वो नहीं देती थी। आज वो सक्षम है, बाहर निकलती है, लोगों से बात करती है, अपना धर्म का जो बागडोर है मजबूती से पकड़ी है और उसके चलते उसी की आस्था से अपने परिवार को भी अच्छा संस्कार दे रही है। नहीं, मैं दोनों पक्षों के अकेले में पहले बात को सुनती हूँ। पहले पुरुष का भी सुनती हूँ, महिलाओं का भी सुनती हूँ। दोनों का बातों को फिर मिलान करती हूँ कि सही में कोई जरूरी नहीं कि महिलाएं ही सही है। कहीं न कहीं पुरुष भी प्रताड़ित होते महिलाओं से और 75% अभी के दौर में पुरुष प्रताड़ित होते हैं। इस तरह के क्या केस आई है कि जहाँ महिला की गलती थी और पुरुषों को आपने संरक्षण दिया, ऐसा? हाँ, संरक्षण दिया है। हुआ ऐसा? जी हाँ, किए हैं। तो ऐसे महिलाओं के लिए आप क्या कहना चाहेंगे जो गलत इल्जाम पुरुषों पर लगाया जाता है? मैं यही उनसे रिक्वेस्ट करूंगी, विनती भी करूंगी, क्योंकि मैं खुद एक महिला हूँ और महिला होने के नाते हम उनसे एक रिक्वेस्ट करूंगी कि ऐसा इल्जाम पुरुषों पे ना लगाए। अगर पुरुष अगर वो गलत है तो उसको कानून तक ले जाए नियम के अनुसार। अगर वो गलत नहीं है तो उसके ऊपर गलत इल्जाम लगा के उसको प्रताड़ित ना करे। आपने आपसी समझौता करके भले वो अलग हो जाए लेकिन उसको प्रताड़ित ना करे। निर्मला जी, रोजगार को लेकर आप क्या सोचते हैं? महिलाओं के लिए खासकर रोजगार करनी चाहिए या नहीं करनी? नहीं, देखिए महिलाओं को तो रोजगार करना चाहिए। बहुत से ऐसे हैं कि बहुत घर में महिलाएं ब्याह करके जाती हैं। बहुत मान लीजिए कोई विधवा है, मान लीजिए किसी लड़की का उम्र होने का शादी नहीं हो पाती है, तो उन लोग को भी तो रोजगार की जरूरत है क्योंकि जीना है। आजीविका के लिए रोजगार बहुत जरूरी है। तो उसके लिए हम चाहेंगे कि शिक्षित होना भी बहुत जरूरी है कि वो अपना जो भी महिलाओं के पास जो गुण है उसको उभारे, चाहे कंप्यूटर के माध्यम से हो या सिलाई बुनाई हो, चाहे वो बच्चों को पढ़ा करके अपना बच्चा जीविका चला सके, लेकिन रोजगार करे। कोई भी महिला अपना गुण को छुपाए नहीं, समाज में प्रकाशित करे जिससे उनके पास गुण है और उनका गुण को देख के जो अगले जो महिला है जिसके पास गुण रहते हुए घर से बाहर नहीं निकलती है, वो भी घर से बाहर आएगी, वो भी अपना जीविका एकदम आराम से चला पाएगी। घर पे एक पुरुष पे भारी नहीं पड़ेगा। और एक सवाल आपसे कहना चाहेंगे कि बहुत सारी सरकारी योजनाएं महिलाओं के लिए बनी है, क्या उसका पूरा लाभ महिलाओं को मिल पा रहा है? देखिए पूरा तो नहीं आता है। पूरा कोई भी जिस तरह से कहते हैं ना कि अगर एक पिता माता पिता है तो 5 बच्चे को
सही ढंग से अपना अधिकार दे नहीं पाते। सरकार तो दे रही है, योजनाएं तो है, सरकार दे रही, योजना आ रही, जो बीच में जो टिकट कटता जो बोलते दलाल, उन लोग के जो कुछ लोग हैं जिसके माध्यम से धरातल पर सही रूप से सुचारू रूप से नहीं आता है।